कराची के अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा के कुछ हिस्से गिर गए। हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू जराये का कहना है कि आग लगने के बायस एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक अफराद में से 4 की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नामों से हुई है, जबकि हुकाम के मुताबिक फुरकान नामी फायर फाइटर की लाश भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉकर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने के बायस ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गई। फायर फाइटर्स को इमारत में तपिश के बायस अंदर जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। आग की शिद्दत के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जबकि अब 4 हिस्से बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू का कहना है कि इमारत का एक हिस्सा गिरने से धमाका हुआ और आग बेकाबू हो गई। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए और अब वक्तन फवक्तन पिलर्स गिरने की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बाद गिरने का खदशा है। इमारत में कितने लोग मौजूद हैं तादाद बताना भी मुश्किल है। ये तीसरे दर्जे की आग है। कूलिंग के अमल में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। आखिरी चिंगारी तक बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। नाज़रीन को बताया कि आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कराची के अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा जिसमें आग लगी। कराची के अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा के कुछ हिस्से गिर गए। रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड पर फ्लोर आग लगी। देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक ये आग पहुंच गई। रेस्क्यू जराये का कहना है कि आग लगने के बाद एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं जाँ बहक अफराद में 4 की शनाख्त फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नामों से हुई है। गुल प्लाजा में पेट्रोल और डीजल वाले 3 हैवी जनरेटर्स भी मौजूद है। गुल प्लाजा में 3 हैवी जनरेटर्स भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि गुल प्लाजा में पेट्रोल और डीजल वाले 3 हैवी जनरेटर्स भी मौजूद हैं और बताएं आपको कि इस वक्त खतरनाक करार दिया गया है इन्हें। और मालूम हुआ कि तीसरे दर्जे की आग की लपेट में आए हुए गुल प्लाजा के छत पर 2 एसी प्लांट और 3 हैवी जनरेटर्स मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि गुल प्लाजा पर मौजूद जनरेटर्स में डीजल और पेट्रोल भी मौजूद है, जो इंतहा खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि प्लाजा की छत पर मौजूद पार्किंग में 9 गाड़ियां और एक रिक्शा भी मौजूद है। तीसरे दर्जे की आग से गुल प्लाजा का ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है और इमारत के 3 अकबे हिस्से गिर चुके हैं और अब आग इमारत की छत तक पहुंच गई, जहां आतिशगीर मादा भी मौजूद है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक फायर फाइटिंग का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इमारत का एक हिस्सा मुनादिम होने के बाद आग की शिद्दत में इजाफा हो गया। इमारत के मलबे तले दबकर एक फायर फाइटर भी हलाक हुआ है। और हमारे साथ मौजूद है मलिक आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल भी मौजूद है जो इस पे गुल प्लाजा की छत पर, और प्लाजा की छत पर मौजूद पार्किंग में 9 गाड़ियां और एक रिक्शा भी मौजूद है। मजीद क्या तफसीलात हैं? मलिक आफ्ताब हुसैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सूरज हाल बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा ये रोशनी की वजह से जो है वो ऑपरेशन थोड़ा सा तेज हो गया है। लेकिन अहमद जिन्ना रोड पे जो ये गुल प्लाजा है, जो इस तरह की लगने वाली आग में पहुंचे अफराद अब तक ताहाल लापता है और लापता अफराद के जोड़े खाना है मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने पैरों की तलाश में मसरूफ है। इस वक्त जो बम स्क्वाड है उसके बाहर भी मुतासर अफराद की खाने की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि कुछ अफराद जो है यहाँ गुल प्लाजा के जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ग्रुप की शक्ल में चक्कर लगा रहे हैं। इन तमाम अफराद का यही कहना है कि हमारे जो घर वाले हैं वो रात को घर नहीं पहुंचे। कुछ जो है वो यहाँ पर मुलाजिम थे, कुछ जो है वो शॉपिंग के एरिया से यहाँ पर गुल प्लाजा की तरफ आए थे। वैसे तो कल वीकनेस की वजह से और सरकारी छुट्टी से गुल प्लाजा की दुकानें बंद थी, लेकिन कुछ दुकानें खुली होती हैं। तो जब ये 10:27 पर जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद से उनका राब्ता जो है वो घरों से मुनक़ती हो गया था। वो रात गए, घर वाले तो बैठ कर शायद वो घर आ जाएंगे। आज सुबह जो है वहाँ पर लोग पहुंचे हैं। रेस्क्यू के जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो हमारी बात हुई उनसे, वो तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। जैसे फायर फाइटरों में एक फायर फाइटर अपनी जान की बाजी भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि अंदर कोई ऐसे जदीद हालात होने चाहिए थे। दो आग लगने के बाद जो है अंदर जाकर
پریشانی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ نکالنے میں ان کی معاون ثابت ہوتے آلات تھے، یا تو ان کو استعمال نہیں کیا گیا، استعمال بھی کیا گیا تو اس کی ٹیکنیکل طریقے سے کچھ کوتاہی سمجھ آج سامنے آئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ تنقید کا اشارہ بنا رہے ہیں نہ صرف سندھ گورنمنٹ کو بھی بلکہ بلدیاتوں کو بھی، لیکن دوسری جانب ترجمان کے ایم کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے رات سے وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں، اور نہ صرف عباس خود بلکہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان نیوی جو ہے ان کے فائر ٹینڈر بھی موجود ہیں، اور پوری رات سے آپریشن جاری ہے۔ تمام جو کراچی کے جو فائر بریگیڈ اسٹیشن ہیں انہیں یہاں طلب کر لیا گیا ہے۔ فائر فائٹرز کی جو ہے وہ چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں، چھٹیوں پر گھر سے بڑھوا لیا گیا ہے تاکہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ تیسرے درجے کی آگ سے قرار دیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تو ہمایوں خان جو چیف فائر آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مزید 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں مکمل کولنگ تک جو ہے کہ عمل تک۔ تاہم جو ہے عمارت جو گل پلازا کی ایک خوبصورت جو سامنے کا جو امیج ہوتا ہے ایک شہر کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو بڑی جدید عمارت اور دکانیں اور بڑا ایک ماحول بنتا تھا بڑا پیارا سا، وہ اب شاید وہ شہری نہ دیکھ پائیں گے کیونکہ دکانیں جو ہیں وہ ساری جل گئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ 3 جو حصے ہیں وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔ تو ایک شہر کی اگر جو احمد جناح روڈ پر بڑی خوبصورتی تھی گل پلازا کی کہ جہاں پر ایک شاپنگ کے لیے لوگ کرتے تھے، وہ شاید یہ آپ دیکھ نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا ملک آفتاب حسین، چیف فائر آفیسر۔ ہمایوں خان کے مطابق فائر فائٹنگ عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہونے کے بعد آگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ عمارت کے ملبے تلے دب کر ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا، ایک فائر فائٹر بھی جاں بحق ہوا ہے۔ گل پلازا سے 1.5 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے، اور ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گل پلازا سے 1.5 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے، ایسا کہنا ہے منہاج گل فارم کا۔ ناظرین کو بتائیں کہ موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گل فارم نے کہا ہے کہ گل پلازا کی پوری مارکیٹ جل کر خاکستر ہو گئی ہے، یہ مارکیٹ اربوں روپے کا ٹیکس پیدا کر کے دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازا سے 1.5 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے، یہ آگ صرف کراچی کی ایک مارکیٹ کو نہیں لگی بلکہ کراچی کی معیشت کو لگی ہے۔ پلازے میں تقریباً 1200 دکانیں اور 1.5 سے 2 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ منہاج گل فارم نے خبردار کیا کہ تاجر اور خریدار اب بھی پلازا کے اندر موجود ہیں۔ کراچی میں احمد جناح روڈ پر واقع تجارتی مرکز گل پلازا میں گزشتہ شب رات 10 بجے لگنے والی آگ خوفناک حد تک پہنچ گئی، اور خوفناک آگ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی۔ 13 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ آتش زدگی کے باعث عمارت میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ریسکیو عملے کی امدادی سرگرمیاں اب بھی جاری ہیں۔ تیسرے درجے کی آگ کے بعد گل پلازا کے منہدم ہونے کے خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پلازے میں وقفے سے سلنڈر اور AC راؤٹر پھٹنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آتش زدگی کے باعث گل پلازا کا عقبی حصہ زمین بوس ہو گیا، فائر فائٹر بھی جل کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ ناظرین کو بتائیں کہ مارکیٹ میں جھلسنے، دم گھٹنے اور عمارت کا عقبی حصہ منہدم ہونے سے اب تک 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ گل پلازا کراچی میں شادی کی شاپنگ کے لیے جانے والی خواتین بھی لاپتہ ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق گزشتہ رات سے 4 خواتین اور 2 بچوں سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں دلہن بھی شامل ہے۔ اہل خانہ کی بڑی تعداد جائے وقوع پر موجود ہے۔ پتا چلا 11 ساڑھے 11 بجے، مجھے تو نہیں پتا چلا، ان کو بتایا تھا میری نواسی نے۔ اب وہ 6 بندے تھے، 4 عورتیں تھیں، 2 بچے تھے ان کے۔ اب ہم ان کو ڈھونڈ رہے کہاں ہے کیا ہے، نہ فون لگ رہا ہے نہ موبائل میں بات ہو رہی ہے۔ ابھی ان کے داماد آئے 2، ایک کا نام ہے محمد جمیل، ایک کا نام ہے محمد منصور۔ ان کو ڈھونڈ رہے، خدا کرے وہ مل جائے تو مزید آگے بعد ہمیں پتہ چلے۔ سارے اسپتالوں میں دیکھ لیا، نہیں مل رہا ہے، وہ تو یاد دب گئے۔ بس اللہ ہمت رکھے اور انشاءاللہ دیکھیں تو صحیح۔ لواحقین اس وقت غم سے نڈھال ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلڈنگ کے باہر موجود ہیں 6 خواتین بتائی جا رہی ہیں جو عمارت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ملازم عارف بھی اسی پلازا میں ہے، اور اس کے علاوہ 100 سے زائد اس وقت ملازم اور شہری جو شاپنگ کے لیے وہاں موجود تھے وہ ہیں، اور جن کے لواحقین اور ان کے پیارے بلڈنگ کے باہر، منہدم بلڈنگ کے باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں گل پلازا میں آگ لگنے کا یہ واقعہ، چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے گل پلازا کا دورہ کیا۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے گل پلازا میں جاری ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اور ریسکیو 1122 نے چیف سیکریٹری سندھ کو آگ پر قابو پانے کے اقدامات پر بریفنگ دی ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ نے ریسکیو عمل کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو ناظرین اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں ترجمان ریسکیو حسان خان سے، جی بتائیے گا۔
हसन खान से टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर राब्ता नहीं हो सका है। नाज़रीन को एक मजीद भी आगाह करें इसी खबर के हवाले से। कराची के गुल प्लाजा में आतिश जदगी IG सिंध आपको आगाह करें। इस वक्त IG सिंध जावेद आलम ओढो और SSP साउथ महजूर अली जय वक़्वा पहुंच गए। पुलिस हुक्काम ने रेस्क्यू की सरगर्मियों का जायजा लिया। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा कि प्लाजा में ऐसा सामान था जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। इसमें जो सामान था उसकी नौइयत जिस तरह कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी चीज़ें रेजिन्स की जो बनी हुई थी, इसकी वजह से आग सिमरिंग फायर फाइटर भी है, वो हमारा शहीद है जो इस चीज़ को रेस्क्यू करते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो वो सारी रात लगे रहे, सुबह भी और अभी भी आप जिस तरह देख रहे हैं वो पूरा काम चल रहा है और अल्लाह करेगा कि पूरी तरह से इस पे काबू पाने के बाद कूलिंग पीरियड होता है, उस वक्त तक भी हम किसी को अंदर इजाज़त नहीं देंगे सवाए रेस्क्यू के अमले के। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो फिर हम इंक्वायरी भी शुरू करेंगे कि किस वजह से ये आग लगी है, जो बज़ाहिर इत्तफाक़िया शॉर्ट सर्किट या अदरवाइज लगती है वो भी हमने देखना है। और इसमें जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके और इसके अलावा जो तखमीना भी लगाएंगे इंतजामिया के साथ मिलके कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह। जावेद आलम ओढो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ब्रीफ किया कि आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए जारी ऑपरेशन पर फोकस है, पानी की कोई कमी नहीं। आग लगने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं। उनकी टीम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है। खदशा है कि कुछ लोग अब भी मुतासरा इमारत में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा कहना था डिप्टी मेयर का। सिंध साहब कल रात से ही खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे इस ऑपरेशन का, पल पल रिपोर्ट ले रहे थे और आज सुबह भी उन्होंने मुझसे रिपोर्ट ली है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी फील्ड पर मौजूद थे। कमिश्नर कराची साहब को उन्होंने हिदायत दे दी है कि जैसे ही ऑपरेशन क्लियर हो जाए उसके बाद आप इनकी रिपोर्ट बनाकर जिसकी भी नेगलिसी होगी उसको सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा सानिया है कराची के लिए और हमें ये बच्चे, ये शहरी हमारे ही बच्चे, हमें जितनी इनकी लवाकिन को दुख है उतना हमें भी है। तो हम पहला फोकस ये है कि हम इस ऑपरेशन को फोकस किया हुआ है, कम इसको क्लीन अप करके आग कंट्रोल कर लें। उसके बाद कूलिंग का सिस्टम, कूलिंग के बाद अभी तक जो इतला है 20 अफराद जख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, जिसमें से एक हमारा फायर टेंडर है जो इस ऑपरेशन में इस शहर की खिदमत करने के लिए शहीद हुआ है। तो मैं अपने इन टीम को कराची तहसीन पेश करता हूँ कि वो कल रात से मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरे की लत है। अभी कुछ कशात हैं, फिगर बता नहीं सकते, कुछ लवाकिन अभी हमें मिले हैं तो हम लगे हुए देखते हैं इंशाल्लाह जैसी भी कुछ हो। मेयर साहब किसी कॉन्फ्रेंस में गए इस्लामाबाद, आ जाएंगे आज। क्या टीम तो मौजूद है ना सारी, एक शख्स अगर उनकी भी जिम्मेदारी है, कई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, उन्हें ये पता नहीं था कि कुदरती आग लगी है। तो इस तरह कोई होना ना होना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि इस वक्त ऐसी बातें की जाए। डिप्टी मेयर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मौजूद हैं। उनका तमाम अमला यहाँ पे काम कर रहा है। उन्होंने तमाम अमले को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि रात गए से तमाम अमला यहाँ पे आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ है। नाज़रीन को आगे बढ़े और बताएं कि कराची गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इमारत में फंसे अफराद में सेल्समैन बिलाल भी शामिल है। अहले खाना के मुताबिक बिलाल के साथ 2 बच्चे भी इमारत में ही मौजूद है। अपने प्यारों के इंतजार में अहले खाना गुल प्लाजा के बाहर ही मौजूद है। उनका मजीद क्या कहना था नाजरीन, ये भी आपको सुनवाते हैं। पता नहीं चल रहा है कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज की दुकान है इनकी? कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या नाम है उनका? बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर, खिजर। क्या नाम बताए? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे। कोई राब्ता नहीं हो रहा, नंबर बंद है इनके? हाँ,
शुरू में हो रहा था, बंद हो गया। बंद हो गया। क्या कह रहे हैं? पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। अच्छा, जो लोग लापता है उनके नाम वगैरह बता जान सकती हैं आप? कौन, क्या क्या नाम है उनके? मतलब ये तो नहीं पता, तो अपने मियाँ का पता है, बिलाल है, 2 बच्चे, अली है, हैदर अली।